को चरण स्पर्श करते हुए भारत विकास संघ जिंदाबाद, भारत विकास संघ जिंदाबाद को प्रणाम करते हुए अपने बड़े भाई श्री एनपी सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े भाई श्री एमपी शुक्ला जी हमारे योग गुरु, बहन पूनम दीदी जी, सुनीता भाभी जी, बड़े भैया मनोज भैया, सुरेंद्र शर्मा जी, अनिल सिंह जी भाई साहब, ब्रजेश जी, एसपी चौहान जी, श्री एपी सिंह जी हमारे बड़े भाई, हमारे बच्चे, हमारे सभी साथियों को मैं सादर प्रणाम करते हुए हमारे दोस्त, बहुत पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त दिनेश पाठक जी हमारे साथ, जो अनिल कपूर से कभी पीछे नहीं रहे, संजय कपूर जैसे लगते हैं बिल्कुल, तो उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी संगठन अकेले नहीं चलता, उसमें कई सारी कड़ियाँ होती हैं, हर कड़ी से मिलकर एक चैन बनती है। वो सुनहरी चैन में एक लॉकेट पड़ा होता है जो गले में चमकता है। आज इतना अच्छा संचालन कर रही है अंकिता मिश्रा जी हमारे महानगर उपाध्यक्ष, जो अपनी कुछ परिस्थितियों के साथ में जूझती हुई, और उन्होंने आज कार्यक्रम को अटेंड किया और बहुत अच्छे से संचालन किया। उनके साथ में उनका छोटा भाई भी आया हुआ है, आजमगढ़ से आया है, वो रक्षाबंधन पे आया था, अभी उसको रुका हुआ था, तो उसका भी हार्दिक स्वागत हम करते हैं। एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, अपनी परिस्थितियों से जूझ रही है, लेकिन संगठन के लिए वो 24 घंटे तत्पर रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। ये पूरा संगठन आपके किसी भी कड़ी में कहीं पे भी व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पर आपके साथ खड़ा हुआ है, आप अकेले नहीं हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत विकास संघ का कोई भी कार्यकर्ता कहीं पर अकेला नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता भारत विकास संघ का कमजोर नहीं है, ना वो तन से कमजोर है, ना मन से कमजोर है, ना ही धन से कमजोर है। हम अपने संघ के लोगों के लिए हर 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अगर कहीं खून की भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग उनके लिए ब्लड देने से लेकर के, धन से लेकर, कहीं ना कहीं किसी तरह से A to Z आप कह सकते हैं, कुछ भी छोटा नहीं है, हमारे सारे अपने हैं। और भारत विकास संघ में हमारे एसपी चौहान जी हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। हमने बहुत सारे संगठन में काम किया है, हमने क्षत्रिय लोकमंच, क्षत्रिय सेना में भी काम किया है। लेकिन भारत का विकास, जब आत्मा ने हमारी कहा कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब सारे हिंदुस्तानी एक हों, तब हमने अपनी सोच के साथ में बड़े भाई श्री एनपी सिंह जी के आशीर्वाद से संगठन का सन 2018 3 जुलाई 2018 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया था, और उसके बाद में धीरे धीरे कड़ी को आगे बढ़ाया। आज संपूर्ण भारत में हमारे 41,500 का डाटा मेरे पास आया था, इतने हमारे कार्यकर्ता हो चुके हैं। आज भारत विकास संघ पूरे भारत में अलग अलग जगह पर अपने बैनर के साथ में कार्यक्रम कर रहा है, आयोजित कर रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत विकास संघ बनाने के उद्देश्य जो हैं आपको हमारे साथियों ने सारे बताए हैं। हमारी कैसी क्या प्रार्थना है जो हम बचपन में पढ़ते थे, उस प्रार्थना को आज भी हमें अपनाना है। हम उससे शुरुआत करते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हमें क्या करना है। हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग इन संकल्प के साथ में हमारा साथ देंगे, सहयोग करेंगे। भारत विकास संघ एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा परिवार है जहाँ पे किसी भी जाति विशेष की हम बात नहीं करते हैं। हम बिल्कुल भी राजनीति की नहीं बात करते हैं। हम केवल बात करते हैं उस व्यक्ति की जो समाज हित के लिए बात करता है। सरकार अच्छे काम कर रही है, हम उसके साथ खड़े हैं। सरकार को अगर अच्छे काम करने में कोई बाधा आती है, हम उसके साथ खड़े हैं। सरकार गलत काम करते नजर आएगी, हम उनको तुरंत टोकेंगे, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, कि भाई साहब यहाँ पे, बहन जी यहाँ पे गलत है, इसको हम सुधारेंगे। क्योंकि देश के विकास के लिए भारत विकास संघ एक भारत के सर्वांगीण विकास हेतु संकल्पित संगठन है। सर्वांगीण का मतलब होता है कि हम हर क्षेत्र में, अगर हम केवल शरीर का विकास कर लें, मन का विकास न करें, तो भी हम विकास नहीं कर सकते। क्योंकि हाथी में बहुत पावर होती है, वो देश नहीं चला सकता है। तो हमें दिमाग भी चाहिए, मन भी चाहिए। हमारी बेटी आस्था ने अभी कहा था कि आज बंदूक का जमाना नहीं है, कलम का जमाना है। मैं युवाओं से अनुरोध करता हूँ, आप अपनी, उन्हीं की बात को दोहराता हूँ कि अपनी कलम में बहुत ताकत रखो। आपकी कलम, आपकी भावना, आपका इंसानियत। भारत विकास संघ आपको क्या सिखाता है? जैसे उन्होंने कहा था कि भारत विकास संघ के मंच
आपको यहाँ पे इंसानियत नजर आएगी। वाकई में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, संगठन के पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, लेकिन किसी से गरीब नहीं है, क्योंकि मेरे संगठन में इंसानियत है, और इंसानियत है तो हम पीछे नहीं है। हमारा नारा है जिसका साथ उसका विकास। जो भारत विकास संघ के हित की बात करता है उसके लिए हमारा हर कार्यकर्ता, जैसे एक हमारे भाई अभी बता रहे थे, वो दिल्ली में वकील हैं, उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि हमारा कोई अगर लॉ का काम होगा तो आपकी हमें मदद की जरूरत पड़ेगी। भारत विकास संघ में हमारी बहन पूनम दीदी जी आई, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है। ये बात हमने केवल मंच पे कहने के लिए कही थी, लेकिन अगर दिल से पूछो तो मुझे पता है कि वाकई में हमें आप सब लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला है। हम अकेले चले थे, आज 40,000 को पार किया है। हमें अपने आप में आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद का ही नजर आता है। हमारे साथ में हमारी भाभी जी सुनीता जी, जो हमारे संगठन को बहुत अच्छे से चला रही हैं, उनके लिए मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा। भाई साहब का बहुत सहयोग रहता है। हमारे साथ में हमारे परिवार के सदस्य भी हमारा पूरा साथ देते हैं। कन्हैया जी भी, कन्हैया कुमार जी हमारे साथ में हमारे कलीग रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि भारत विकास संघ हर क्षेत्र में काम करना चाहता है और हर संभव प्रयास करना चाहता है। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। मैं अपने शब्दों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगा, पर इतना जरूर बताऊँगा कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को जो भारत विकास संघ से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, जुड़ना चाहता है, अगर उसको किसी भी तरह की संपूर्ण भारत में कोई भी जरूरत है तो आप भारत विकास संघ का दरवाजा खटखटा देना। हम हर संभव प्रयास करेंगे, आप ही लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से आपकी ही मदद करेंगे और हमें विश्वास है कि हम उसमें विजय प्राप्त करेंगे। आपके सहयोग के लिए हम तत्पर खड़े रहेंगे, चाहे वो प्रशासन के माफिक हो, चाहे प्रशासन के विरुद्ध हो। अगर सरकार से भी पंगा लेना पड़ा तो ले लेंगे, आपके साथ गलत नहीं होगा। हम गलत का साथ नहीं देंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत करना चाह रहा हूं, संजीव राठौर या भारत विकास संघ, अंकिता मिश्रा या एमपी सिंह से के सहारा लेकर के हम अच्छा करना चाहें, हम आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे। अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को लगता है कि भाई के साथ गलत हो रहा है, बहन के साथ गलत हो रहा है, तो तन मन धन से, मुझे ज्यादा जीने का शौक नहीं है, लेकिन अगर मेरे कार्यकर्ता के साथ अन्याय होता है तो अगर जरूरत पड़ी तो तिरंगे में लपेटने के लिए भी तैयार हूं। किसी भी तरह से कहीं पे भी मुझे कोई डर नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा। आप लोगों से मैं वादा करता हूं, भारत माता के सामने वादा करता हूं कि आप कहीं पे भी कमजोर नहीं है। जहां पे आपको लगे कमजोर है, संजीव राठौर अकेला नहीं, भाई एमपी सिंह जी, पूनम दीदी के साथ में 40-50 हजार लोगों के साथ में, आपके साथ में है। एक बार मुझे जौनपुर के डीएम ने कहा था कि संजीव राठौर जी अपना नाम पता भेजो, आपके नाम एफआईआर कराता हूं। हमने कहा मोबाइल में मेरा मोबाइल नंबर आ गया, फोटो आ गया है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। हमने कहा आप डीएम है, चोरी आप करोगे, जेल मुझे भेजोगे। हमने कहा अगर आप में दम है, आप मुझे अरेस्ट करने के लिए केवल एक लाइन एफआईआर की लिखवाओ। अगर 4000 कार्यकर्ता आपको न ले जाए तो मेरा नाम भारत विकास संघ का संजीव राठौर नहीं। और उसके बाद उन्होंने मेरी बात को सुना किया। हमने उनसे कहा कि हमने रिकॉर्ड कर लिया आपकी बात को, आपको जो करना करो। उन्होंने मुझे कहा कि संजीव राठौर जी फोन मत काटना। उन्होंने नोडल अधिकारी को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया और मेरे समाधान 24 घंटे के अंदर किया। बाद में मुझे धन्यवाद बोला। मैं उन जिला अधिकारी महोदय का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वो हमारे सामने यहाँ पे नहीं है, हमारी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अगर सुन लेंगे तो मैं उनसे कहना चाहूँ वाकई में वो सच्चे इंसान थे। उन्होंने लोगों के बहकावे पे कर दिया था। जो काम राजा भैया नहीं करा पाए, वो काम हमने एक कार्यक्रम, आप लोग काफी लोग जानते होंगे उस बंदे को जिसके साथ में हमने किया, वो काम हमने कहा तोमर साहब अगर आप ठाकुर हैं, आप एसपी है, कप्तान है, ठाकुर है, तो अपने ठाकुर का जो उत्तरदायित्व निभाइए और अभी के अभी आप अपना काम करिए, गलत छोड़ दीजिएगा। और उन्होंने मेरा फोन कटने से पहले इंस्पेक्टर साहब से कह के और वो काम कराया, क्योंकि वो काम सही था। तो मैं मुझे कभी भी किसी बात का घमंड नहीं है। इतना है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से मैं कभी भी गलत के सामने झुकूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। गलत के सामने मैं झुकूंगा नहीं, गलत में करूंगा नहीं। जिसको भी लगता है, बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, संगठन चलते हैं, मैं गरीब सही, कम लोगों के साथ सही, मुझे बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना है। मुझे चुनाव से पहले मेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग है, मुझे 25 लाख का ऑफर मिला।
भारत विकास संघ का संगठन कर दो, सपोर्ट कर दो, हमारे साथ में 25 लाख रुपए आपके खाते में डाल देते हैं, आप चलाओ। हमने भाई साहब 2 4 10 जीरो लगा लेना। संजीव राठौर बिकाऊ नहीं है जिंदगी में, अगर एक आदमी किसी कीमत से खरीद ले आजीवन उसकी गुलामी करूंगा। एक बार किसी का फोन आया अपने उत्तर प्रदेश से, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि मैं 5 लाख रुपए देता हूं, बस 2-3 जगह आप मुझे मेरा सपोर्ट कर देना। कहा, हमने कहा नहीं, जो काम भारत विकास संघ करने वाला था वो हमारी सरकार ने वही बहुत सारे काम कर दिए, आप मुझे उसके खिलाफ बोलने के लिए कह रहे हो। हमने कहा आपकी कॉल रिकॉर्डेड है, अगर चाहो तो मैं वायरल करके आपको कर सकता हूं, लेकिन आप हमारे परिचित हैं, अपने शब्दों को बयान दो, आगे मुझसे बात मत करना। उन्होंने मुझसे आज तक बात नहीं करी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत विकास संघ आपको ये विश्वास दिलाता है कि यहाँ पे दिया हुआ चाहे वो राशि हो, चाहे सहयोग हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपका सही जगह लगता है, लगेगा। ब्लड के लिए भी मैं आपको बताऊं, अभी हमने रेड क्रॉस से बात की हुई है, हम उनको ब्लड डोनेट करेंगे। हमारे हर कार्यकर्ता को जिनके पास हमारा आईडी कार्ड होगा उनको उसी लोकेशन पे वो जो रेड क्रॉस में ब्लड डोनेशन कंपनियां हैं वो उनको वहां पे, हम यहाँ पे ब्लड उनको पूरे भारत में डोनेट करेंगे। जिसको जहाँ जरूरत पड़ेगी वो हमारे लोगों को वहाँ पे ब्लड दे देंगे। चाहे किसी को 4 यूनिट की जरूरत हो या 10 यूनिट की हो, उनको ब्लड वहीं पे भी मिल जाएगा, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमने उनके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हमारी बात चल रही है, जो प्यूरिफाई करने में जो खर्चा आता है वो भी वो नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बदले में हमने उनको 25% डोनेशन फ्री किया हुआ है। अगर वो हमसे 100 यूनिट लेंगे तो हमें 75 वापस करेंगे, 25 वो आगे बेचेंगे, क्या करेंगे वो उनका है, लेकिन हमसे वो फीस चार्ज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी पीढ़ियों में अलग अलग काम कर रहे हैं। बस आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी हिडन हो, सारी खुली किताब है। किसी को भी अगर कुछ भी लगता है, आप बेझिझक हो करके हमें हमारे भारत विकास संघ के फेसबुक पे जा करके या ट्वीट पे जा करके, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप हमें सकते हैं, देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा नंबर शायद सभी लोगों के पास में है। ब्रजेश भाई हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, हम लोग बहुत जब बिल्कुल यंग थे, नोएडा आए थे, तब से साथ में जुड़े हुए हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर नोएडा में छोड़ो, पूरे भारत में एक आदमी कह दे कि मेरे साथ संजीव राठौर ने गलत किया, मेरे साथ बेईमानी किया, कुछ भी कहे, सही बात होनी चाहिए, टांग खिंचाई में नहीं, मैं आजीवन उसकी गुलामी करूंगा। मैं कभी ऐसा काम नहीं छोड़ता हूं कि मेरे खिलाफ में कोई कुछ कहे, क्योंकि मैं गलत का सहारा नहीं लेना चाहता हूं। आप लोगों से मैं पूरी उम्मीद रखना चाहता हूं कि आप लोग हमें आशीर्वाद दें कि मैं हमने जो कविता पढ़ी थी, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो हमें अपना कर्तव्य करना है। आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हम अपने कर्तव्य को करते रहें। अपने कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने से थोड़े से पीछे हुए थे। आप लोग अपने अपने स्थान पर जो भी आपके पास उत्तरदायित्व हैं, जैसे भी हैं, मुझसे जो सहयोग चाहिए हम आपको देते रहेंगे और अपनी कार्यकारिणी को और विस्तार करते रहें। हमारा सपना है कि योगी मोदी जो आज अच्छे से देश को चला रहे हैं, उनके साथ में जो गलत लोग हैं उनको हम उखाड़ फेंके, अच्छे लोगों को उनके साथ जोड़ें। अगर हमें भी जुड़ना पड़े उनके सहयोग के लिए तो हम भी जुड़े। हमें देश को आगे ले जाना है। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि सभी तरह से किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, एजुकेशनल क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो पशुपालन में हो या स्टोरेज का हो, किसानों के विरुद्ध में हो या किसी भी क्षेत्र में है, अगर राजनीतिक में भी है, अगर हमें लगता है कि कोई विधायक अच्छे काम कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। मैं आज भारत विकास संघ के मंच पे ये भी कह देना चाहता हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है, लेकिन महिलाओं को भी आप लोग भी आगे बता दें कि जहां पे पुरुषों का शोषण महिलाओं के द्वारा होगा, वहां पे भारत विकास संघ पुरुषों के साथ में खड़ा होगा। पुरुषों का शोषण हम नहीं सहेंगे। अभी हमने एक वीडियो देखा था, एक रिक्शा वाले ने, नोएडा का ही केस है, एक ऑटो रिक्शा वाले, मैं ट्वीट पे देख रहा था, ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ थोड़ा सा उसको टक्कर मार दी, उसने उसको बहुत सारा मतलब थप्पड़ मारे लड़की ने। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, उसने मार दिया, एक थप्पड़ तो बनता था, मान लेता हूं कि गुस्सा में मार दिया, मार के अगर वो पलट के जवाब देता तो इतना नहीं था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत थी। मैं उस सहनशील भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उसने पलट के जवाब नहीं दिया। ऐसे लोग होने चाहिए, लेकिन मैं ऐसी महिलाओं का स्वागत नहीं करना चाहूंगा जो पुरुषों के ही स्वाभिमान को खो दें। तो उसको भी ध्यान में रखना है।
और आप इसी अपने शब्दों के साथ में आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग आए 10 बजे से लेकर के 2 बज रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जलपान ले लें सभी लोग, और मुझे आशीर्वाद दें कि हम आप लोगों के साथ में, आप लोगों के आशीर्वाद के साथ में आगे बढ़ते रहें। जो भी जिंदगी की सांसें हैं आपके लिए, आपके हित में, भारत के संगठन बना करके, अकेले नहीं, आप लोगों को साथ लेकर के